नैना एक सीरियस और डिसिप्लिन पसंद लड़की थी। अपने फ्लैट का एक कमरा उसने रेंट पर दिया था ताकि ईएमआई भर सके। आर्यन के आने से पहले उसने कई लोगों को मना कर दिया था क्योंकि उसे अपने सुकून से कोई समझौता नहीं करना था। लेकिन आर्यन जब आया तो उसकी सादगी और उसकी भोली मुस्कान ने नैना को पहली बार में ही इम्प्रेस कर दिया। शुरुआत हुई एक मामूली से इंसिडेंट से। एक रात बारिश बहुत तेज थी, बिजली चली गई थी। नैना डर के मारे अपने कमरे में दुबक गई थी। तभी उसे जोर की आवाज आई। वो घबराकर बाहर निकली तो देखा कि आर्यन किचन में मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन हंसते हुए, उफ, ये बिजली, लगता है इसे भी बारिश पसंद है। नैना थोड़ा घबराए हुए, तुम ठीक तो हो? इतनी जोर की आवाज आई थी। हाँ, बस वो फ्रिज का दरवाज़ा झटके से बंद हो गया। वैसे आप डर गई थी क्या? नहीं, मैं तो बस देखने आई थी कि सब ठीक है या नहीं। आर्यन ने मोमबत्ती जलाई और उसकी रोशनी में नैना ने पहली बार आर्यन की आंखों में उस गहराई को देखा। दोस्ती और नज़दीकियाँ। दिन बीतते गए। आर्यन का रूटीन था सुबह जल्दी निकलना और रात को देर से आना। लेकिन जब भी वो मिलते, किचन में चाय पीते हुए या बालकनी में खड़े होकर बातें होनी शुरू हो जाती थी। एक दिन नैना ने देखा कि आर्यन बहुत थका हुआ था। वो अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। नैना दरवाजे पर दस्तक देते हुए, आर्यन, तुमने खाना खाया? आर्यन स्क्रीन से नजरें हटाए बिना, बस थोड़ी देर में खा लूंगा नैना, ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। नैना ने चुपचाप उसके लिए गर्म खाना बनाया और उसके कमरे में ले गई। खाना बाद में, पहले ये खाओ, काम तो होता रहेगा। आर्यन ने खाना खाया और मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लगता ही नहीं कि मैं अपने घर से दूर हूं। नैना का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक किराएदार के लिए उसके दिल में इतनी जगह बन जाएगी। कुछ दिन बाद नैना की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। आर्यन ने जब देखा तो वो तुरंत डॉक्टर के पास भागा और मेडिसिन्स लेकर आया। उसने पूरे दिन नैना का ख्याल रखा। आर्यन, तुम्हें काम पर नहीं जाना था? काम तो चलता रहेगा, तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। उस पल नैना को एहसास हुआ कि आर्यन सिर्फ एक किराएदार नहीं है, वो उसके लिए कुछ खास बन चुका है। इकरार। एक शाम बालकनी में खड़े होकर दोनों बारिश देख रहे थे। आर्यन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नैना धड़कन तेज हो गई। कहो। आर्यन, जब मैं यहाँ आया था मैंने सोचा था ये सिर्फ एक कमरा है, लेकिन अब ये घर बन गया है और तुम मेरे लिए बस एक मकान मालकिन नहीं हो। नैना ने आर्यन की तरफ देखा। तो क्या हूँ मैं? आर्यन नैना का हाथ थामे हुए। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी खुशी हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नैना की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। मुझे भी आर्यन, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस रात कमरा नंबर 302 में सिर्फ 2 किराएदार नहीं बल्कि 2 नैना और आर्यन की जिंदगी में प्यार की एक नई किरण आ गई थी। लेकिन डर भी था कि दुनिया क्या कहेगी, और सबसे जरूरी, नैना की माँ का क्या रिएक्शन होगा। एक शाम जब आर्यन किचन में खाना बना रहा था, नैना ने डरते डरते बात छेड़ी। नैना, आर्यन, क्या हमें माँ को बता देना चाहिए? वो पिछले हफ्ते से फोन कर रही हैं कि बेटा किराएदार कैसा है। आर्यन हंसते हुए सब्जी चलाते हुए, तो बता दो, क्या वो तुम्हें लगता है कि वो नाराज होंगी? नैना, आर्यन, तुम समझ नहीं है हो, हमारे बीच जो है वो सिर्फ एक मकान मालकिन और किराएदार का रिश्ता नहीं है, और माँ वो थोड़ी पुरानी ख्यालों की है। आर्यन नैना का हाथ पकड़कर, देखो नैना, हमने कोई चोरी नहीं की है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर हम अपने रिश्ते को लेकर सच्चे हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। अगली ही सुबह बिना बताए नैना की माँ सावित्री जी मुंबई आ गईं। जब उन्होंने आर्यन को किचन में देखा तो वो हैरान रह गईं। सावित्री, नैना, ये लड़का यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहा है? नैना घबराकर, माँ, वो आर्यन है, मेरा। आर्यन माँ के पैर छूते हुए, नमस्ते आंटी जी, मैं आर्यन हूँ, नैना का दोस्त। सावित्री जी ने आर्यन को घूरा और फिर नैना को। उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी थी। सच का सामना। रात को खाने के बाद सावित्री जी ने सीधा सवाल किया, नैना, सच बता, ये लड़का सिर्फ तेरा किराएदार है या कुछ और? नैना चुप रही। आर्यन ने देखा कि नैना डर रही है तो उसने जिम्मेदारी ली। आंटी जी, मैं नैना से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया।
सावित्री गुस्से में, शादी? नैना, तुम पागल हो गई हो? एक किराएदार से? लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? नैना हिम्मत जुटाकर, माँ, इज्जत लोगों से नहीं, कर्मों से बनती है। आर्यन ने मुझे तब संभाला जब मैं अकेली थी, जब मैं बीमार थी। वो मुझे समझता है। क्या इज्जत से ज्यादा जरूरी खुशी नहीं है? सावित्री जी ने दोनों को देखा। आर्यन की आंखों में सच्चाई थी और नैना की आंखों में सुकून। सावित्री जी ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। पूरी रात सन्नाटे में बीती। सुबह जब वो जाने वाली थी तो उन्होंने आर्यन को बुलाया। सावित्री, देखो बेटा, मैंने पहले कभी ऐसा रिश्ता नहीं देखा, लेकिन अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश है तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी। नैना और आर्यन दोनों के चेहरे खिल उठे। आर्यन, शुक्रिया आंटी जी, मैं नैना को कभी दुख नहीं दूंगा। नैना ने अपनी माँ को गले लगा लिया। कमरा नंबर 302 में अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक नया परिवार भी बसने वाला था। शादी का फैसला तो हो गया था, लेकिन अब असली चैलेंज था कम समय में सब कुछ मैनेज करना। नैना और आर्यन चाहते थे कि शादी सिंपल हो, लेकिन सावित्री जी की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। एक शाम जब दोनों बालकनी में बैठे शादी की लिस्ट बना रहे थे, तभी एक मजेदार मोड़ आया। सावित्री नैना के रूम में आते हुए, अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो? मैंने पंडित जी को बुलाया है, आज रात ही मुहूर्त निकलवाते हैं। नैना हंसते हुए, माँ इतनी जल्दी? आर्यन ने अभी तक अपने घर वालों को बताया भी नहीं है। आर्यन, आंटी जी, नैना सही कह रही है, मुझे अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो चाहिए। सावित्री, ओहो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा देरी नहीं, मुझे मेरी बेटी को दुल्हन बनते हुए देखना है। शादी की तैयारियां शुरू हुई। शॉपिंग, केटरिंग और मेहमानों की लिस्ट, सब कुछ मैनेज करना था। आर्यन ने अपने काम से छुट्टी ली और नैना के साथ हर छोटी चीज पर ध्यान दिया। एक दिन शॉपिंग करते हुए नैना एक महंगी साड़ी देखकर रुक गई। नैना, आर्यन, ये बहुत महंगी है, हमें पैसे बचाने चाहिए, शादी के बाद घर भी तो चलाना है। आर्यन, नैना की आंखों में देखते हुए, नैना, ये हमारी शादी है, पूरा जीवन याद रहेगा। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। नैना ने साड़ी ले ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आर्यन कितना सेल्फलेस है। शादी का दिन, आखिरकार वो दिन आ ही गया। नैना के फ्लैट को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आर्यन की फैमिली भी आ गई थी और वो लोग नैना से मिलकर बहुत खुश थे। शादी के मंडप पर जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, नैना और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्यन, धीरे से, पता है, जब मैं पहली बार इस फ्लैट में आया था तो सोचा नहीं था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। नैना मुस्कुराते हुए, और मैंने नहीं सोचा था कि मेरा किराएदार मेरी जिंदगी का हमसफर बन जाएगा। 7 फेरे लिए गए और पंडित जी ने घोषणा की कि अब वो पति पत्नी है। शादी के बाद सावित्री जी ने आर्यन को गले लगाया। सावित्री, बेटा, अब नैना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आर्यन, जिम्मेदारी नहीं आंटी जी, खुशी है। नैना अपने कमरे में दुल्हन के लिबास में बैठी थी। उसकी धड़कनें तेज थी, लेकिन डर नहीं, बल्कि एक अनोखी खुशी थी। रूम को फूलों से सजाया गया था और मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में कमरा बहुत रोमांटिक लग रहा था। दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर आया। उसने नैना को देखा और देखता ही रह गया। आर्यन, धीरे से चलते हुए पास आते हुए, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो नैना। नैना शर्माकर नजरें झुकाते हुए, शुक्रिया। आर्यन नैना के पास आकर बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया। पता है, आज जब मैं मंडप पर था, मुझे बार बार वही पहली रात याद आ रही थी जब बिजली चली गई थी और हम किचन में मिले थे। नैना हंसते हुए, हाँ, और तुमने कहा था कि फ्रिज का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ है। आर्यन, वो तो बहाना था, सच तो ये है कि उस रात ही मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हारे साथ कुछ खास है। शायद तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ना दे पाऊँ, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, खुशी में भी और मुश्किलों में भी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आर्यन, बस तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफ़ी है। नई जिंदगी की शुरुआत। उस रात उन्होंने अपने सपनों, अपने डरों और अपने प्यार के बारे में बातें की। वो सिर्फ 2 इंसान नहीं, बल्कि 2 रूहें एक दूसरे के साथ जुड़ रही थी।
वैसे अब तो मैं किराएदार नहीं हूं ना? नहीं, अब तुम इस घर के मालिक हो और मेरे दिल के भी। कमरा नंबर 302 में आज सिर्फ 2 लोग नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता, एक नया घर और एक नई जिंदगी शुरू हुई थी।